हेलो बच्चों, आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 1.4 उसके कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जिसमें उन्होंने लिखा है क्लासीफाई फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने 5 आपको पार्ट दिए हैं। 5 पार्ट में से मैं 1 या 2 पार्ट करके आपको समझाता हूँ। तो बेसिकली आपको समझना है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है, हम उसको कैसे पहचानते हैं। तो ये मैं आपको पहले एक वीडियो में समझा चुका हूँ, थोड़ा सा मैं आपको रिकैप्चुलेट कर देता हूँ। रेशनल नंबर होगा जो P और Q की फॉर्म में होगा, जिसमें P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। और जो इस फॉर्म में नहीं होगा वो इरेशनल होगा। और जनरली आप कैसे पहचानते हैं इरेशनल नंबर को? अगर उसमें स्क्वायर रूट है, जैसे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 16 नहीं होगा, बिकॉज इसका आंसर है 4। स्क्वायर रूट 9 भी नहीं होगा, इसका आंसर है 3। तो ऐसे नंबर जो है 2, 7, 5, 11, 13 वो होंगे इरेशनल नंबर। तो हम आ जाते हैं पार्ट 1 के ऊपर। पार्ट 1 में है 2 माइनस अंडर रूट 5। तो ये कंप्लीट नंबर है, तो इसमें जो अंडर रूट 5 है वो इरेशनल पार्ट है। तो जो दो में से जब इरेशनल पार्ट को घटाएंगे तो आंसर भी इसका होगा इरेशनल। ठीक है। दो में से जब माइनस अंडर रूट 5 को घटाएंगे तो उसका आंसर आएगा इरेशनल, क्योंकि ये पार्ट इरेशनल है। ओके। अब आ जाते हैं हम इसके किसी एक और पार्ट के ऊपर। 2 पार्ट मैं कर दूंगा, बाकी पार्ट आप खुद करना। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, पार्ट 2। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, पार्ट 2। 3 माइनस प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। तो अगर आप इसको देखोगे अंडर रूट 23 अंडर 23 है तो आपको लगेगा इरेशनल है, लेकिन आपने थोड़ा ध्यान से देखना है, ये माइनस भी करना है। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, तो ये नंबर एक प्लस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, ये कट जाएंगे तो आंसर बनेगा 3। ये प्लस है, ये माइनस है, 0 हो गया, आंसर हुआ 3। 3 इज ए रेशनल नंबर। तो सेकेंड पार्ट का आंसर होगा रेशनल। ठीक है। चलिए थर्ड भी करके समझा देता हूं आपको। 2 अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाई 7 अंडर रूट 7। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2/7 अंडर रूट 7/7, 7 कट जाएगा तो हो जाएगा 2/7 अंडर रूट 1 विच इज 2/7। आप स्ट्रेट यहां भी काट सकते थे, तो आंसर है 2/7। 2/7 है P/Q, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो रेशनल। ठीक है। तो बाकी 2 पार्ट आप खुद ट्राई करिए। अगर आपको दिक्कत आती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको समझा दूंगा। थोड़ा बहुत प्रयास आपको भी करना पड़ेगा चीज़ों को समझने के लिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या दिया है? 4 आपको दिए हैं पार्ट। 4 पार्ट में से मैं एक पार्ट आपको करके समझाऊंगा। 3 प्लस अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 2। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अगर आपको याद होगा, हमने एक बार समझा था क्लास 7 में, क्लास 8 में,
ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी प्लस डी। तो हम क्या करते हैं, पहले ए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी, प्लस ए से इसको करेंगे ए डी, प्लस बी से करेंगे बी सी, फिर बी से डी को करेंगे प्लस बी डी। तो 4 टर्म्स बन जाती हैं आंसर में। तो ऐसा ही यहां पर होगा। पहले हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको और 3 से इसको करेंगे। 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 अंडर रूट 2। 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई किया। अब अंडर रूट 3 से करेंगे, 2 इंटू अंडर रूट 3, 2 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। इसको इससे किया, 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। ये एक 3 2 ज़ा 6। मैंने आपको समझाया था ना, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू बी। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 ज़ा 6। ठीक है, ये इसका था फर्स्ट पार्ट। चलिए एक और पार्ट करके समझा देता हूं, पार्ट 4। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। अब आपको आइडेंटिटीज याद रखनी है जो क्लास 8 में पढ़ी थी। अगर आइडेंटिटीज भूल जाएंगे तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे है माइनस है प्लस है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम पहले लिखें कि बाद में लिखें, क्योंकि कम्यूटेटिव होते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे a है अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 स्क्वायर ये वाला, माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर ये b है। यहाँ पर a है अंडर रूट 5, b अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 5 स्क्वायर अंडर रूट 2 स्क्वायर, स्क्वायर और अंडर रूट कट जाता है, 5 माइनस 2 तो आंसर हो गया 3। ये सिंप्लीफाई हो गया आपका। तो आइडेंटिटीज याद रहेंगी तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर आइडेंटिटीज याद नहीं है तो उनको रिवाइज करिए। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। अपनी बुक्स में से क्वेश्चन पढ़िए, मैं पढ़ता हूं। रिकॉल मतलब याद करिए, आपको समझाया गया था, बताया गया था। क्या बताया गया था? पाई इज डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर। पाई जो होता है एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस और डायमीटर। ये इसका सर्कमफ्रेंस है और ये इसका डायमीटर है। ये है d, ये है c और d को डिवाइड करेंगे तो बनेगा पाई। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन? देखिए, हमने क्या समझा था कि रेशनल नंबर क्या होता है? p अपॉन q, जहां पर p और q इंटीजर्स हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी ऐसा ही लग रहा है, ये p हो गया, ये q हो गया, और तो डायमीटर 0 तो होता नहीं है, तो ये रेशनल नंबर लगता है। अगर ये रेशनल नंबर दिखाई पड़ता है तो हम क्यों कहते हैं कि पाई इरेशनल है? तो आपने ये समझाना कि पाई इरेशनल क्यों है, जबकि ये c अपॉन d इस फॉर्म में दिखाई पड़ता है। इसका रीज़न ये है, देखिए पाई की जो हम वैल्यू लिखते हैं ना 22/7 क्वेश्चंस में या 3.14, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। ये इरेशनल नंबर है। अगर आप डेसिमल में जाएंगे तो आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो होता ये है कि चूंकि ये हम जब सर्कल बनाते हैं और उसका डायमीटर मेजर करते हैं और सर्कमफ्रेंस मेजर करते हैं, तो हम जो मेजर करते हैं वो जनरली एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होती।
हमारी मेजरमेंट अप्रॉक्सीमेट होती हैं। तो चूंकि हमारी मेजरमेंट अप्रॉक्सीमेट होती हैं, तो ये जो वैल्यू है रेशनल नंबर नहीं होती। रेशनल नंबर कब होगी? अगर एग्जैक्ट वैल्यू हो, जैसे 4/3 या 7/2 या 11/5, ये एग्जैक्ट वैल्यूज हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं मिलती। मान लीजिए डी की मिल जाएंगी। मान लीजिए आप डी 10 सेंटीमीटर लेते हैं तो 10 सेंटीमीटर एग्जैक्ट आ जाएगा, लेकिन जब सर्कल को मेजर करेंगे तो सर्कमफ्रेंस का मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं होगा। हमें लगता है कि एग्जैक्ट है, पर एग्जैक्ट होता नहीं है। ठीक है, इसलिए जो है ये हमें लगता है कि रेशनल नंबर है, पर रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हमारी मेजरमेंट्स एग्जैक्ट नहीं होती। ठीक है, अगर डी मान लीजिए इंटीजर है तो सी होगा इरेशनल नंबर। तो क्या रीजन देना है इसमें? आपने रीजन देना है बिकॉज द मेजरमेंट ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर आर नॉट एग्जैक्ट, दे आर अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट्स। ठीक है, इसलिए हमें लगता है कि C जो 22/7 है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो कंट्राडिक्शन मतलब एक्चुअली वर्ड्स में यूज किया है कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन मतलब जो एक दूसरे को अपोज करते हैं। ठीक है नहीं, मान लीजिए बाहर अंधेरा है और आप कहो दिन है, तो कंट्राडिक्शन है कि जब सूर्य नहीं है, रात होगी, तब कैसे कह सकते हो कि दिन है? तो वही बात है, सी जो लगता है हमको रेशनल नंबर है, लेकिन हम पाई कहते हैं इरेशनल है। C/D हमें रेशनल दिखाई पड़ता है, और पाई को हम कहते हैं इरेशनल। तो दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत हैं। कॉन्ट्राडिक्शन है, विपरीत है, लेकिन विपरीत नहीं है क्योंकि ये रेशनल नहीं होता, क्योंकि सी की मेजरमेंट हमेशा अप्रॉक्सीमेट होती है। डी की हम कर सकते हैं, सर्कल बनाना एग्जैक्ट हम मेजर कर सकते हैं, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, लेकिन सी को जब मेजर करेंगे तो वो हमेशा अप्रॉक्सीमेट होगा, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होगी, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं होता। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। रिप्रेजेंट 9.3 या नंबर लाइन। 9.3 को आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अंडर रूट 9.3 होगा, यस, अंडर रूट 9.3 इरेशनल नंबर को करना है। तो ये मैंने आपको अब समझा रखा है, फिर भी समझा देता हूं। हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे 9.3 यूनिट, मान लीजिए 9.3 सेंटीमीटर है, फिर इसको 1 यूनिट बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा ABC, ये 1 यूनिट बढ़ा दिया हमने। फिर इसको हम डिवाइड करेंगे सेंटर में, यहाँ पे डिवाइड करने के बाद इसके ऊपर एक बनाएंगे सेमी सर्कल। फिर हम जहाँ पे 1 यूनिट है वहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे और इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे। तो ये बन गई राइट एंगल ट्रायंगल। हमें इसकी लंबाई मालूम है, इसकी भी मालूम है, ये ढूंढनी है हमने। इसकी कितनी है? जो सर्कल का रेडियस है, रेडियस कितना है? 9.3 + 1/2। 9.3 में 1 ऐड करके उसको हाफ कर दिया, ये हो जाएगा 10.3/2। ये इसका रेडियस है। और ये लंबाई कितनी है? रेडियस में से हम 1 निकाल देंगे, 10.3/2 ये रेडियस है, और उसमें से हम 1 को निकाल देंगे तो इसकी लंबाई मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 10.3 - 2/2 = 8.3/2। इसकी लंबाई मालूम है, इसकी मालूम है, तो बाई पाइथागोरस हम इसकी निकाल सकते हैं। कैसे? इसको कर देते हैं, मान लीजिए OC स्क्वायर = OB² + BC²। हमें BC की वैल्यू ढूंढनी है।
BC स्क्वायर इज OC स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। OC स्क्वायर कितना है? 10/10 2 माइनस 8.3/2। तो इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सिंप्लीफाई हो जाएगा इस फॉर्मूले से। तो 10.3/2 प्लस 8.3/2 10.3/2 माइनस 8.3/2। तो ये हो जाएगा 18.6/2 इंटू 2/2। 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 9.3। ये क्या है? BC स्क्वायर। तो BC की वैल्यू क्या निकलेगी? √9.3। तो इसकी लंबाई है 9.3 √9.3। ठीक है, तो अब इसको हम मान लेंगे 0। इस पॉइंट को मानेंगे 0। नंबर लाइन यहां से शुरू हो रही है हमारी नंबर लाइन। ये 1 है, फिर 2 है, ऐसे चलता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? इतना डिस्टेंस मेजर करेंगे प्रकार से और यहाँ पे आर्क लगाएंगे। यहाँ पे आर्क इसको टच करेगी, वो हो जाएगा √9.3। ये डिस्टेंस मेजर करके यहाँ पे 0 से हम मार्क करेंगे ये पॉइंट। इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी किसी वीडियो में सिखाया था विद डिफरेंट नंबर। तो अभी हम आ जाते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें मैं सिर्फ एक पार्ट आपको करके बताऊंगा। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ये मैं पार्ट करता हूं, पार्ट नंबर 3। बाकी पार्ट आप खुद करिए। तो रेशनलाइज का मतलब है कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट का वैल्यू नहीं होना चाहिए, कोई इंटीजर होना चाहिए। तो अब आपको आइडेंटिटीज याद है, तो आपको आइडेंटिटीज यूज करनी है। हम यहां पे क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ये क्यों कर रहे हैं? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो नीचे से रूट हट जाएगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है तो सेम ही आंसर होगा न्यूमरेटर में। नीचे क्या होगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। अभी आपको सिखाया था ना मैंने, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने आज पहले ही सीख रखी है। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर में आएगा अंडर रूट -2। नीचे क्या हो जाएगा? ये रूट और स्क्वायर कट जाएगा, 5 माइनस 2 √5 माइनस √2/3। तो ये इसका आंसर बना। डिनोमिनेटर में कोई भी रूट की वैल्यू नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इरेशनल नंबर हो। यहां पर 2 इरेशनल नंबर थे, हमने हटा के उसको 3 बना दिया। कैसे बनाया? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √5 माइनस 2 √2 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर बना √5 माइनस √2/3। तो बाकी क्वेश्चंस को भी आप ऐसे अटेम्प्ट करिए। आपका ऑब्जेक्ट क्या है कि डिनोमिनेटर में से अंडर रूट का नंबर हट जाना चाहिए, और जनरली ये वाली ही हमें यूज करनी पड़ती है। अधिकतर क्वेश्चंस में ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी ये जो एक्सरसाइज है 1.5 खत्म हो, 1.4 फिनिश हो गई। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे एक्सरसाइज 1.5।
जो शायद इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज होगी। ठीक है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।